राजल देसर। स्थानीय राजकीय महाविद्यालय में रतनगढ़ के समाजसेवी एवं उद्योगपति श्री प्रदीप सर्राफ की आर्थिक सौजन्यता से 2 अत्याधुनिक स्मार्ट बोर्डों का शुभारंभ पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने रिमोट बटन ऑन करके किया। लगभग 3 लाख की लागत से लगाए गए इन स्मार्ट बोर्डों का लोकार्पण समारोह में पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन कार्यवाहक प्राचार्य बालवीर महर्षि ने किया। महर्षि ने कॉलेज प्रशासन को विश्वास दिलाया कि कॉलेज की सभी लंबित मांगों और आवश्यक संसाधनों को शीघ्र पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने परिसर के बाहर पड़ी गंदगी का भी तत्काल निस्तारण कराया जाएगा। पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि बच्चे ही देश का वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा परिवेश उपलब्ध कराना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही महर्षि ने कहा, कॉलेज में सुविधाएं की कमी नहीं आने देंगे, हर सुविधा की पूर्ति की जाएगी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री गोपाल मारू ने इस अवसर पर पूर्व विधायक महर्षि की पहल की सराहना करते हुए कहा कि महाविद्यालय में स्मार्ट बोर्ड लगने से शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी आधुनिक तकनीक के साथ अध्ययन का अवसर मिलेगा। साथ ही गोपाल मारू ने कहा, शिक्षा के विकास हेतु हम सदैव अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे। क्या कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारीक, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांस, भाजपा मंडल महामंत्री खेमराज पारीक, जिला ओबीसी उपाध्यक्ष इंद्रचंद देवड़ा, पूर्व महामंत्री राजेश गर्ग, पार्षद धनपत शर्मा, मंडल अध्यक्ष विष्णु प्रजापत, मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, मंडल महामंत्री खेमराज पारीक, प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी, भाजपा नेता सांवरमल खटीक, वरिष्ठ कार्यकर्ता मुकेश मारू, पार्षद कपिल पारीक, पूर्व पार्षद सुभाष वाल्मीकि, पवन नाई, नागराज सोनी आदि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कॉलेज प्रशासन एवं प्राचार्य ने पूर्व विधायक महर्षि सहित उपस्थित सभी नेताओं का माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। तो हमें कॉलेज प्रोग्राम है, ये किस तरह का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है? देखिए, राजल देसर के राजकीय महाविद्यालय में जो मेरे द्वारा सेंक्शन करवाया गया था और उसी विद्यालय के अंदर आज इंटरेक्टिव बोर्ड का उद्घाटन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं विद्यालय प्रशासन का, महाविद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जो यहाँ सारे लोग पधारे। इंटरेक्टिव बोर्ड से शिक्षा लेने में, शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा होती है और आधुनिक युग के अंदर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंटरेक्टिव बोर्ड एक अच्छा साधन है। मैं प्रदीप जी सराफ, जिन्होंने इस इंटरेक्टिव बोर्ड 2 इंटरेक्टिव बोर्ड दिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और भाई राजीव उपाध्याय जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्रदीप सराफ जी से बात करके ये 2 इंटरेक्टिव बोर्ड लगाने का काम किया। मैं विद्यार्थियों की कुछ मांगे भी हैं। एक मृत पशु जो है यहाँ महाविद्यालय के पीछे पड़े हुए हैं, जिनके कारण फाउल स्मेल आती है, उनको यहाँ से हटवाने का काम भी हम तुरंत प्रभाव से करेंगे। मैंने ईओ साहब को कहा है, कलेक्टर साहब से भी मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट की बात कही है, कुछ यहाँ पर इसको, इस महाविद्यालय को रेगुलर जो स्वायत्तशासी संस्था मतलब स्वयं पोषित से हटा करके और गवर्नमेंट के उसके अंदर करने की बात है। इसके बारे में मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से बात करूंगा। कुछ सब्जेक्ट नए खुलाने की बात है, पीजी कराने की बात है। तो ये सारी की सारी बातें राजस्थान की सरकार से इनके ज्ञापनों के आधार पर मैं बात करूँगा। धन्यवाद। कि 7 वर्षों पहले जब मैं वोट मांगने के लिए राजल देसर के सुभाष चौक में भाषण दे रहा था, उस वक्त लोगों की एक ही डिमांड थी, आसपास के गाँवों की और यहाँ के निवासियों की, कि हमारे 20 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे कॉलेज नहीं बन रहा है। हमने घोषणा की कि सरकार किसी की भी आ जाए, राजल देसर में गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना करें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी, जिन्होंने विधानसभा में मेरी मांग को उन्होंने स्वीकार किया और मुझे बजट की घोषणा से पहले ये कह दिया कि राजल देसर में अब की बार आपकी डिमांड पर मैं गवर्नमेंट कॉलेज खोल दूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने जब बजट भाषण पढ़ा तो बजट भाषण कोई निकलवा करके देख ले, उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि माननीय रतनगढ़ के सदस्य, विधानसभा में सदस्य होता है, उनकी मांग पर मैं राजल देसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं। राजनीति में श्रेय कोई भी ले सकता
और श्रेय लेने की कोशिश हर व्यक्ति जो राजनीति में रहता है वो करता भी है, लेकिन सबको मालूम है कौन व्यक्ति काम करता है, कौन व्यक्ति काम नहीं करता है। मैं आज के इस मुबारक मौके के ऊपर प्रदीप जी सराफ को तो बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। उसके साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली। बच्चों, आप सब लोगों को मालूम है कि पहले कोई भी व्यक्ति दान देता था तो वो अपने स्वयं की जेब से जितना रुपए की बचत करता था उसमें से दान देता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये तय कर दिया कि जितना बड़े बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर जितना कमाई होती है उसका जो टैक्स जमा करते थे, उस टैक्स में से 2% टैक्स कि उन्होंने छूट कर दी कि 2% टैक्स जो है वो कोई भी सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाना चाहे उद्योगपति, तो वो 2% के अंदर जो प्रॉफिट का 2% है, उस 2% को वो अपने विवेक से चाहे शिक्षा में खर्च करे, चिकित्सा में करे, चाहे अन्य किसी डेवलपमेंट के काम में खर्च करे, वो खर्च कर सकता है। ये छूट दे दी। तो अब जितने भी भामाशाह लोग जो पैसा खर्च करते हैं वो उस 2% में से करते हैं अधिकांश, जो प्रधानमंत्री जी ने उनको छूट दी, नहीं तो वो अपनी जेब से ही करना पड़ता था। यदि 2% वो खर्च नहीं करें तो उनको क्या करना पड़ता है, आपको मालूम है क्या? मालूम है क्या कि यदि कोई 2% व्यक्ति खर्चा नहीं करे तो उसको सरकार में जमा कराना अनिवार्य हो जाता है, फिर सरकार उस पैसे को खर्च करती है। तो धन्यवाद देता हूं भाई प्रदीप जी को भी कि जो इंटरैक्टिव बोर्ड, अभी आपके प्रिंसिपल साहब पूरा विवरण बता रहे थे कि कहां कहां इंटरैक्टिव बोर्ड लगा दिए। वो सारे के सारे बोर्ड शिक्षा जगत के अंदर आमूल परिवर्तन करने की भावना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी के द्वारा, उनके किए गए अथक प्रयासों के द्वारा जितने भी भामाशाह उद्योगपति लोग हैं वो सारा का सारा कार्य उन पैसों से करवाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर मैं फिर एक बार धन्यवाद भाई राजीव उपाध्याय को भी देता हूं। राजीव उपाध्याय उद्योगपति हैं, भामाशाह लोग हैं, उनको प्रेरित करने का काम करते हैं कि आपको पैसा तो लगाना है, आप क्यों नहीं शिक्षा के क्षेत्र में पैसा लगाएं, और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पैसा लगा करके आम लोगों की सेवा की जा सके, इस बात का ध्यान रखते हुए इंटरैक्टिव बोर्ड भी लग रहे हैं। लेकिन उनको धन्यवाद। उसके बाद में मंचासीन सभी जो लोग बैठे हैं, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लोगों के बीच में रह करके लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। देखो विद्यार्थियों, हम लोग भी पढ़ने जाते थे, कॉलेज में हम लोग भी पढ़े, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, और छात्र राजनीति में भी हम लोग काम करते थे। मैं आप लोगों को कुछ बातें ये आज के इस समारोह से हट करके करना चाहता हूं। ये देश जो है वो पहले किन हालातों में, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब क्या हालात हमारे देश के थे, आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, आप लोगों को सबको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और एक ऐसा नौजवान जो अमेरिका के अंदर जाकर के जब बोलता है तो वहां अमेरिका के लोगों के भी कान खड़े होते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। मैं आप सब लोगों को निवेदन करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पढ़ो। स्वामी विवेकानंद ने बहुत कम उम्र के अंदर जो ज्ञान अर्जित किया था, जो ज्ञान, कुछ बातें उन्होंने